हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर 19। लेट गेट स्टार्टेड। चैप्टर का नाम है नेट अर्निंग। जब हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू यानी टोटल सेल से सारे एक्सपेंसेस एंड टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमें कंपनी की नेट अर्निंग यानी कि नेट प्रॉफिट का पता चलता है। वॉरेन बफेट कंपनी के पिछले 7-8 साल की नेट अर्निंग के ट्रेंड से ये पता लगाते हैं कि कंपनी के पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं। अगर कंपनी की नेट अर्निंग हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, मतलब कंपनी एक अपवर्ड ट्रेंड में है। कंपनी जब अपने शेयर वापस लेती है तो उसे शेयर बायबैक करना कहते हैं। बायबैक करने से ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। जब कंपनी की नेट अर्निंग को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर से डिवाइड करता है तो हमें ईपीएस का पता चलता है। दिस ऑल्सो मीन्स कि कंपनी अपने एक शेयर में कितना पैसा कमा रही है। इफ कंपनी की नेट अर्निंग यानी कि प्रॉफिट उतना ही है जितना पिछले साल था, फिर भी कंपनी शेयर बायबैक करती है करके अपने ईपीएस को यानी अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकती है, क्योंकि कंपनी के पास बायबैक करने से नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो जाते हैं। अब उतना ही प्रॉफिट है पर कम शेयर होल्डर्स में बटेगा तो ईपीएस बढ़ जाता है। बहुत से फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी के ईपीएस पर फोकस करते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट कंपनी की नेट अर्निंग से ही ये पता लगाते हैं कि कंपनी के पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं। वॉरेन मानते हैं कि जिन कंपनी के पास हायर परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग टू टोटल रेवेन्यू होता है वो अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में उन कंपनीज के पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने की चांस बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब नेट अर्निंग अपॉन टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए के पास टोटल रेवेन्यू है 10 करोड़ का, उसकी जो नेट अर्निंग हुई है वो हुई है 2 करोड़ की। तो हमें मान लेंगे कि जो नेट अर्निंग है इज 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू। दिस इज क्लियर। नाउ मूव टू द कंपनी बी। अब जो कंपनी बी है उसका टोटल रेवेन्यू है 100 करोड़ और जो उसकी नेट अर्निंग है वो कितना है 5 करोड़। तो अब ये बात हमें क्लियर है कि जो नेट अर्निंग है वो 5% है उसके टोटल रेवेन्यू का। सिर्फ कंपनीज के टोटल रेवेन्यू से हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग ऑन टोटल रेवेन्यू से हमें बहुत कुछ पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव वाली कंपनीज का रेशियो देखते हैं, जैसे कि कोका कोला की नेट अर्निंग 21% ऑन टोटल रेवेन्यू रहा है और मूडी कंपनी की नेट अर्निंग 31% ऑन टोटल रेवेन्यू रही है। तो इसीलिए हमेशा लुक फॉर द टोटल रेवेन्यू। कुछ मीडियोक्रे कंपनीज का रेशियो देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जनरल मोटर का नेट अर्निंग 3% ऑन इट्स टोटल रेवेन्यू रहा है और साउथ वेस्ट एयरलाइन का नेट अर्निंग 7% ऑन इट्स टोटल रेवेन्यू रहा है। वॉरेन के नियम के अनुसार अगर किसी कंपनी का नेट अर्निंग ऑन टोटल रेवेन्यू का रेशियो 20% से ऊपर है पिछले 7-8 साल का, तो उस कंपनी के पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि बैंक एंड फाइनेंशियल कंपनीज। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।